अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस ऑनलाइन सीरीज़ लेक्चर्स के सीरीज़ के 12वें लेक्चर में खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों खुश हों। हमने गुज़श्ता चंद लेक्चर से करेक्शन का टॉपिक जो शुरू किया हुआ है और हमने उसके जो पहला रूल है काफ़ी हद तक कवर कर लिया। आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हम कैसे जो है सब्जेक्ट और वर्ब की जो मुताबिकत है वो पैदा कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा करेक्शन में वो क्या है कि अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही उसके साथ वर्ब भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो वर्ब भी वाहिद, और अगर सब्जेक्ट जमा है तो वर्ब भी जमा। तो हमने कुछ अल्फाज इससे पहले देखे कि अगर वो अल्फाज आ जाएं तो फिर हमने क्या जो है वो तरीका इख्तियार करना है, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, मैनी, ये वगैरह। इसी तरह हमने कुछ और अल्फाज नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर वगैरह देखे हैं। इसके अलावा हमने इंक्लूडिंग है, इन एडिशन टू, और अलॉन्ग विद, टुगेदर विद वगैरह ये अल्फाज भी देखें। तो जब ये अल्फाज आते हैं तो हमने सीखा कि हमें वर्ब जो है वो कैसे लगाना, यानी वाहिद लगाना है या कि जमा लगाना है। तो अगर आप इन लेक्चर्स को दोबारा गो थ्रू करेंगे तो इन सब बातों का जो है आसानी से आप मतलब समझ सकेंगे। आज हम मज़ीद कुछ देखते हैं। कल हमने देखा कि मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कि इनकी जमा नहीं होती, और अगर इसकी जमा बनानी हो तो हम मज़ीद अज़ाफ़ी अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्क जो है इसके लिए हम पीसेस ऑफ वर्क जो है लगाते हैं। फ़र्नीचर जो है इसके लिए आइटम्स या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर वगैरह लगा लेते हैं। तो इनको ख़ुद आपने जमा नहीं बनाना, बल्कि इनके साथ मज़ीद अल्फाज को लगा कर उसको जमा जो है वो बनाया जा सकता है। आमतौर पर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती इन अल्फाज को जमा बनाने की। तो हम देखते हैं कुछ मज़ीद अल्फाज हैं आपके सामने लिखे हुए। सीज़र्स, इसमें रूल ये है इन अल्फाज के हवाले से, वो तमाम जो अल्फाज हैं जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी अल्फाज हैं हो सकते बाज़ अल्फाज आपके लिए भी डिफ़िकल्ट हों, लेकिन बाज़ जो हैं वो आसान होंगे आपके लिए। तो वो तमाम अल्फाज के जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम जमा ही कंसीडर करते हैं, वो वाहिद नहीं होते। जैसे कैंची है, जैसे पहला लफ्ज़ है सीज़र्स। सीज़र्स का मतलब है कैंची। तो कैंची चूँकि दो ब्लेड्स पर मुश्तमिल होती है इसलिए ये जमा का जो है इसमें वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। सीज़र्स इज़ नहीं, सीज़र्स आर। माई सीज़र्स आर वेरी शार्प। तो मेरी कैंची जो है बड़ी तेज़ है, इसके लिए हमने इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि आर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो अगर माजी हो तो फिर हम ज़ाहिर है कि वाज नहीं बल्कि वर, वो चूँकि वाज की जमा वर है तो हम वर का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्लायर्स। क्या लफ्ज़ है? प्लायर्स। तो इसका मतलब है प्लास, जो हम आमतौर पर बिजली का जो है मतलब काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्लायर्स भी आपको पता है कि दो ब्लेड्स हैं इसके, तो ये भी जमा है। प्लायर्स आर ही करेंगे या प्लायर्स हैव करेंगे, ये नहीं हो सकता कि आप जो है इसको वाहिद की कैटेगरी में लेकर आएँ। पैंट्स या ट्राउज़र्स, ये नीचे ट्राउज़र लिखा है, तो ये भी दो इसके हिस्से पांचे दो हैं, पैंट के भी ट्राउज़र के भी। तो ये भी जो लफ्ज़ है जमा ही इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। इसी तरह टोंग्स है, मोचने को कहते हैं, ये जो हजाम वगैरह के पास होते हैं। ब्रीचेस, जांगिया जिसको हम पंजाबी में कच्छा कहते हैं, इसके भी दो हिस्से हैं। और ये लफ्ज़ जो है लास्ट, स्पेक्टिकल्स, ऐनक को कहते हैं, चश्मा। तो यू नो के ऐनक के भी दो शीशे होते हैं, तो हम इसके साथ भी स्पेक्टिकल्स आर का इस्तेमाल करेंगे, स्पेक्टिकल्स इज़ का इस्तेमाल
नहीं करेंगे। तो ये वो अल्फाज, इस तरह बिलियर्ड्स को हम ले लें, बिलियर्ड्स की जो गेम है इसके भी 2 हिस्से होते हैं टेबल के, तो उसको भी हमने बताओ जमा ही इस्तेमाल करना है। तो ये वो अल्फाज थे जो हमने देखे कि जो हमेशा जमा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब एक से ज़्यादा हो जाए किसी चीज़ का हिस्सा तो वो जमा बन जाती है। ओके जी, ये फिर कुछ और अल्फाज हैं आपके सामने लिखे हुए। शीप, तो शीप का मतलब होता है भेड़, और ये जो अल्फाज हैं इनकी आपने जमा नहीं बनानी, ये खुद ही जमा इस्तेमाल किए जाते हैं। एस यानी दूसरे लफ्ज़ों में एस का इजाफा इन अल्फाज में आपने नहीं करना। तो शीप को शीप से नहीं कर सकते। हम जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, शीप आर ग्रेजिंग, शीप आर ग्रेजिंग, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड गलत है। तो सही क्या है, शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो भेड़ें जो हैं वो चल रही हैं मैदान में। डियर, हिरन को कहते हैं, तो डियर के साथ भी हमने एस नहीं लगाना जमा बनाने के लिए, ये खुद ही जमा इस्तेमाल किया जाता है। फिश का भी जो वही केस है, तो इसकी जमा नहीं बनाते। पैसा, जो रुपया पैसा है, उसको भी हमने एस का इस्तेमाल उसमें नहीं करना। ये पेंस, बरतानिया में जिस तरह पाकिस्तान में पैसा है जो कि अब ख़त्म हो चुका है, तो पेंस बरतानिया में है। पाउंड में, 1 पाउंड में 100 पेंस होते हैं, इसको भी आपने इसी तरह लिखना है। सवाइन का जो लफ्ज़ है ये जंगली जानवर है, जो समझें कि खिंजीर को कहते हैं, इसकी जमा नहीं है बल्कि खुद ही जमा है। हीदन, ये जो लफ्ज़ है जो खुदा को नहीं मानते उन लोगों के लिए बोला जाता है, एथीस्ट या हीदन। स्पीशीज़, किस्म, ये बायो वाले बेहतर जानते हैं इस लफ्ज़ को, तो इसका मतलब होता है किस्म, तो इसके साथ भी मज़ीद एस नहीं लगाना। सीरीज़ में भी आपने मज़ीद एस नहीं लगाना, ये खुद ही जमा है। तो ये वो अल्फाज थे कि जिनमें हमने एस का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये खुद से ही जो है जमा है। तो हमने देखा है कि अंग्रेज़ी में बहुत से अल्फाज ऐसे आ जाते हैं कि जो लगते जमा हैं लेकिन वो होते वाहिद हैं, या ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जो लगते वाहिद हैं लेकिन होते वो जमा हैं, और बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि जो जमा भी वैसी ही शक्ल है और उनकी वाहिद भी वैसी शक्ल है। जैसे पीपल, यहाँ पे हम देखते हैं पीपल का जो लफ्ज़ है, तो पीपल एक ऐसा लफ्ज़ है कि, और इसी तरह एक और लफ्ज़ मेरे ज़हन में आ गया, फ्रूट। पीपल जो है, अगर तो एक ही मुल्क के लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के जो लोग हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो इसके लिए हमने एस का लफ्ज़ जो है साथ नहीं लगाना, इसकी यानी कि जमा नहीं बनानी। ये है वैसे ये भी जमा, और ये अगर एस लगा देंगे फिर भी जमा है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप एस के बगैर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी ख़ास पर्टिकुलर इलाके के जो लोग हैं उनकी तरफ इशारा है, जैसे पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम इसके साथ एस लगा देते हैं तो फिर इसका मतलब बनेगा कि एक से ज़्यादा मुल्कों के लोग, पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या है, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो पीपल ऑफ पाकिस्तान। फ्रूट अगर एक ही किस्म का फल है तो ये जमा नहीं होती इसकी, जैसे बनाना है या एप्पल है, तो हम फिर इसको ऐसे ही लिखेंगे फ्रूट। लेकिन अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हैं तो फिर इसकी जमा जो है वो बनाई जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो पहला था करेक्शन का टॉपिक, वो हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, कि जिसमें हमने देखा है कि किस तरह हम सब्जेक्ट और वर्ब की जो मुताबिकत है वो पैदा करते हैं। और मैंने ये आपको पहले भी बताया कि आम तौर पे जो मुताबिकत का मसला है ये हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपने तलाश करना है। वैसे तो वहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए होंगे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो हिंट है ज़हन में रखने वाला वो ये है कि आपने ख़राबी को या गलती को देखना कहाँ है, वो है हेल्पिंग वर्ब। तो अगर ये अल्फाज जो मैंने आपको बताए थे ये दरमियान में हों जुमले के अंदर, तो फिर हमने किस तरह जो है वो करना है काम। तो आई थिंक कि अगर इसको आप अच्छी तरह से गो थ्रू कर लें तो ये काम आपका बड़ी हद तक आसान हो जाएगा।
हम आज जो है इस टॉपिक को अभी ख़त्म करते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा से, अभी तो ये ऐसे चैप्टर काफ़ी बड़ा है जो करेक्शन का है, लेकिन हम इसको अभी रोक लेते हैं। तो हम बुक 2 जो है उसका जो सेकंड लेसन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।